जहाँ पर हम जी रहे हैं, हमारे कार्यस्थल पर, हमारे घर में, जहाँ हमारे संबंध हैं, जहाँ हमारा लेन देन है, जहाँ हमारे मानसिक संबंध हैं, भावनात्मक संबंध हैं, तरह तरह के लगाव हैं, वहाँ पर ऐसे कैसे जिया जाए, कैसे वहाँ पर हम जिए कि वो उन सारे संबंधों में भी एक समरसता हो, न कि सामंजस्य, और साथ ही साथ जीवन की कोई ऐसी विधा का भी हम अवलोकन, अन्वेषण या प्रस्फुटन करा सकें, जो कि वर्तमान संबंधों के जो सामंजस्य का एक हमारे अंदर ढंग विकसित हुआ है, समझौते का जो ढंग विकसित हुआ है, साथ ही साथ उससे पैदा होने वाले तनाव, कलह, द्वंद्व जो विकसित हुए हैं, उससे बुनियादी रूप से अनूठा हो। इस प्रश्न की हम लोग साथ साथ छानबीन कर रहे हैं, साथ साथ चलते हुए इसको हम देखते हैं। क्या ऐसा संभव है जो कि इसकी छानबीन करते हुए हम लोग करेंगे, जिसमें पहला जो ढंग है, क्या ऐसा संभव है कि यदि 10 व्यक्तियों के साथ मैं एक परिवार में रहता हूँ, 10 व्यक्तियों के साथ मैं एक कार्यस्थल पर अपनी आजीविका कमा रहा हूँ, वहाँ पर यह 11वां व्यक्ति जो मैं हूँ, वह भी उन्हीं 10 व्यक्तियों की संख्या में आ जाए, कि जिस तरीके से मैं 10 व्यक्तियों का व्यवहार देखता हूँ, उसी तरीके से अपना भी व्यवहार 11वें व्यक्ति के रूप में देखूं, बिना आग्रह के। 10 व्यक्तियों के व्यवहार को देखने का जो चश्मा है, उस चश्मे को भी मैं 11वें व्यक्ति के रूप में रख दूं। इसका अर्थ है कि 10 व्यक्तियों को जो देखने के लिए मेरे पास मानदंड थे, मेरे पास जो मानक थे, मेरे पास जो उपकरण थे, वह उपकरण भी अब अवलोकन के दायरे में आ गया है। जिस तरीके से वे 10 व्यक्ति व्यवहार करते हैं, वे मुझे परेशान करते हैं, या वे मुझे फुसलाते हैं, मेरी चाटुकारिता करते हैं, या मेरी निंदा करते हैं। वे 10 व्यक्ति जो घर में रहते हैं, वे तरह तरह के भय के आधार पे, स्वार्थ के आधार पे संबंधों में व्यवहार करते हैं। वहाँ पर यह 11वां व्यक्ति जो उन सारे संबंधों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ऐसा व्यवहार करना है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है, इन सारी चीज़ों को देखता है, उन सारे अलग अलग व्यक्तियों के व्यवहार को और उन व्यक्तियों के समूचे सामूहिक व्यवहार को, उस चश्मे को, उस मानदंड को, उस देखने वाले को भी देखने के दायरे में हम क्या ला करके रख सकते हैं। यानी वहां पर अवलोकन 11 व्यक्तियों का एक साथ हो रहा है, 11 व्यक्तियों के व्यवहार का एक साथ हो रहा है, और 11 व्यक्ति तब थे जब यह पहला व्यक्ति उनसे अलग था। लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति वहां पर शामिल हो गया, वहां पर 11 व्यक्ति नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यवहार हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रियाकलाप घट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन और रिएक्शंस हो रहे हैं। वह सारे एक्शन और रिएक्शन की जो स्थली है, जिस मंच पे वो सारे एक्शन और रिएक्शन घट रहे हैं, पहले भी घटते थे, लेकिन पहले 11वां व्यक्ति अलग रहता था। 11वां व्यक्ति अपने अनुकूल प्रतिकूल उन सारी चीज़ों को तरह तरह के चश्मे से देखता था। लेकिन अब वह 11वां व्यक्ति यदि उस अवलोकन में शामिल हो गया है, तो वहाँ पे 11 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वह सारा मंच मेरे भीतर है, वह सारा मंच यहाँ पर है। उस जो भी कुछ घट रहा है वह एक जगह पर घट रहा है। सारे एक्शन, सारे रिएक्शन, सारी चीजें, सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, सारे भाव, चाहे वो सही हो, गलत हो, अच्छे हो, बुरे हो, वो सब एक साथ घट रहे हैं, जिन्हें सिर्फ देखा जा रहा है, जिनके प्रति सिर्फ उपस्थिति है, सिर्फ मौजूदगी है, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही, क्योंकि छेड़छाड़ करने वाला भी उस जगह पर शामिल हो गया है। छेड़छाड़ करने वाला भी उस मंच पर अपनी छेड़छाड़ को भी
छेड़छाड़ को भी उस सारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में झोंक दिए हैं। तो सारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का एक साथ समूचा अवलोकन हो रहा है। वहां कोई अवलोकन करने वाला नहीं है, अवलोकन मात्र है। और उसी अवलोकन मात्र में जो चीज बाधा होती है, जो चीज अब तक हमारे जीवन के लिए पत्थर की तरह काम करती है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं अपने कार्यस्थल पर अपने बॉस से, अपने मैनेजर से डांट खाता हूं, लेकिन मैंने इस अवलोकन की कला को अभी जैसे हम साथ साथ चलते हुए हैं उसे सीख लिया है कि यह जो डांट खाने वाला है, जो मेरे अंदर चोट खाता है इस डांट से, वह भी अवलोकन के दायरे में है। वह बॉस यानी उस बॉस की छवि जो मेरे अंदर निर्मित है, और वह जो डांट खाने वाला है जो यहां मेरे अंदर है, जिसको चोट लगती है, वो सारी छवियां एक जगह पर हैं। पहले वो छवि अलग रह करके वहां पे दुख पाती थी, पीड़ा पाती थी, डांट खाने पर चोट खाती थी, उसे दुख होता था, वो अवसाद में जाती थी, या वो गाली देती थी, या वो किसी तरीके से अपने इस दुख को भुलाने की कोशिश करती थी, शराब से या अपने कनिष्ठ को डांट फटकार लगा करके, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब वह पूरी संरचना अवलोकन के दायरे में है। अब उस पूरी संरचना के प्रति उपस्थिति है, क्योंकि वो डांट खाने वाला और जिसने डांटा है, वो पहले यहाँ पर जब वो अलग अलग रहते थे, लेकिन अब वो डांट खाने वाला और डांटने वाला, वह सब एक ही मंच के हिस्से हैं, एक ही चीज के हिस्से हैं, और उनका परिपूर्ण रूप से अवलोकन हो रहा है। वहां उनके प्रति परिपूर्ण उपस्थिति है। यह परिपूर्ण उपस्थिति इस पूरे रंगमंच के सहित इस पूरी संरचना को उसके यथा स्थान पर सीमित कर देती है, और यही अटेंडिंग, यही उपस्थिति एक तरफ इस पूरे जीवन को एक जगह पर सीमित कर देती है, जो मैं का जीवन है, जो मन का जीवन है, जो विचारों का जीवन है, और साथ ही साथ उस जीवन के लिए वह उस द्वार को खोल देती है जो मैं के पार का है, जिसमें मैं शामिल नहीं हूं। अभी तक मुझे सिर्फ यह पता था कि इस सारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह मैं कर रहा हूं। मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी उन्नति, मेरा पतन, मेरा स्वर्ग, मेरा मोक्ष, मेरी मुक्ति, मेरा पैसा, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरी योजना, मेरा स्वास्थ्य, वगैरह वगैरह वगैरह। सारा जीवन इतने में सिमटा था। लेकिन यह अवलोकन, जिसमें यह 10 व्यक्ति थे, उसके साथ 11वां व्यक्ति चला गया, और 11वां व्यक्ति जाते ही वहां पे 11 व्यक्ति नहीं रहे, सिर्फ एक चीज हो गई जिसका अवलोकन हो रहा है, जो अवलोकन के दायरे में है। उस अवलोकन ने एक ऐसा आयाम खोल दिया जो मैं से पार है, जो मैं से मुक्त है, जिसका मैं की सारी संरचना से कोई भी लेना देना नहीं है। वही बॉस जो मुझे डांटता था, वही पत्नी जो मुझे दिन रात सताती थी, वही पति जो दिन रात मुझे सताता था, उसी संबंध में, उसी जीवन में ऐसी चीज का अन्वेषण हो गया, ऐसी चीज सामने आ गई, ऐसा जीवन, ऐसा संबंध सामने आ गया जिसका इस सारी संरचना से कोई लेना देना नहीं। और जब उसका पता चल गया, जो मैं के पार का जीवन है, तो यह जीवन भी बड़े सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें संताप नहीं है। क्योंकि संताप और पीड़ा और स्वार्थ और भय, चिंता, शोक, यह तब निर्मित होते हैं जब मुझे सिर्फ यही एक तरीके का जीवन पता होता है, जो कि जीवन मैं का है। सिर्फ वही जीवन पता होता है कि इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। बॉस ने डांट दिया, जो वही जीवन है, वही दुख है, और कोई जीवन नहीं होता है। वही पत्नी के साथ वह जो पत्नी शब्द है, पति के साथ वह पति शब्द जो है, वह उन पति पत्नी नाम के 2 व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, जो संस्था है, उसी चीज को अभी तक मैंने जीवन जाना था। लेकिन जैसे ही एक विराट जीवन का अन्वेषण हुआ, एक विराट जीवन का पता चला, वैसे ही वहां पर सिर्फ व्यक्ति बचा है, और उस व्यक्ति से जो संबंध है वह अति पावन है, क्योंकि वह संस्थाओं के द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि वह सोच विचार के द्वारा निर्मित नहीं है। वह बुनियादी रूप से अलग संबंध है, बुनियादी रूप से अलग जीवन है, वह पूरी दृष्टि का आमूल रूपांतरण है। फिर
वह जीवन एक तो बिल्कुल अभिनव क्षेत्र में प्रवेश कर गया, और दूसरा यह जो कृत्रिम जीवन है, जिसे जो सोच विचार का जीवन है, जो संस्थाओं का जीवन है, जहां पे कार्यस्थल है, जहां पे मैं नौकरी करता हूं, जहां पे मैं व्यापार करता हूं, वहां के जीवन में भी एक बिना बनाई गई व्यवस्था हो गई। एक मानव निर्मित जो व्यवस्था बार बार टूट जाती है, उसकी जरूरत नहीं रह गई। एक ऐसी व्यवस्था निर्मित हो गई जो प्रेम से निर्मित है, जो करुणा से निर्मित है, जो मुदिता से निर्मित है, जो प्रज्ञा से निर्मित है, जो मैं के पार का जीवन है, उससे वह सारी व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ का जीवन भी शुभ हुआ। उसी बांस की जो डांट थी, पत्नी का जो सताना था, पति का जो सताना था, प्रियजन की जो मृत्यु थी, उसी शोक के अटेंडिंग ने, उसी शोक के प्रति उपस्थिति ने एक बिल्कुल ऐसे अभिनव जीवन को उसी की अटेंडिंग ने, उसी की उपस्थिति ने, उसी के अवलोकन ने ऐसी चीज को ला करके सामने रख दिया जो कि अविनाशी है, जो कि प्रेम से चलती है, जो कि मनुष्य निर्मित नहीं है, जो कि प्रज्ञा से प्रवाहमान है। तो यदि हम सिर्फ जरा सा भी उद्योग करें, जरा सा भी हम अपने अंदर विवेक को जगाएं, और जो हमारा जीवन है, जैसा जीवन है, उसके प्रति बस उपस्थित हो जाएं, अपने को भी अलग न रख करके जो मेरे जीवन में चल रहा है उसको एक साथ समूचा अवलोकन करें, उसके प्रति उपस्थित हों, तो यह जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, सुचारू रूप से होगा ही होगा, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सुधरे जीवन के भी लोग काल कवलित होते हैं, और असुधरे जीवन के लोग भी काल कवलित होते हैं, लेकिन फिर भी यह उपस्थिति जो है इस जीवन में भी एक व्यवस्था लाती है, और उस अविनाशी जीवन का द्वार खोल देती है, जिसके खुलने के बाद, जिसके पटाक्षेप के बाद जीवन अनंत रहस्यमयी धारा में प्रवेश कर जाता है।